नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में मौजूद एक छोटी सी चीज लहसुन केवल खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी कई तरह से लाभदायक हो सकती है। सदियों से आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में लहसुन का उपयोग किया जाता आ रहा है। आज आधुनिक वैज्ञानिक शोधों में भी इसके कई संभावित स्वास्थ्य लाभों का अध्ययन किया गया है। हालांकि यह किसी बीमारी का इलाज नहीं है और इसे दवाओं का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे लहसुन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, लहसुन खाने के क्या फायदे हैं, अधिक मात्रा में लहसुन खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं, किन लोगों को लहसुन खाना चाहिए, किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और अंत में लहसुन से जुड़े सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जानते हैं लहसुन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। लहसुन में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के सामान्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें शामिल है एसिलीन। यह लहसुन को उसकी विशिष्ट गंध देता है और इसी पर कई संभावित स्वास्थ्य लाभों का अध्ययन किया गया है। विटामिन सी, विटामिन B6, मैंगनीज, सेलेनियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन की थोड़ी मात्रा, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट यौगिक। चलिए अब जानते हैं लहसुन खाने के क्या फायदे होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को सपोर्ट कर सकता है। लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और सल्फर यौगिक शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली को समर्थन देने में मदद कर सकते हैं। हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। कुछ शोध बताते हैं कि नियमित और संतुलित मात्रा में लहसुन का सेवन कुछ लोगों में रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हालांकि इसका प्रभाव सभी में समान नहीं होता। एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत। लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में भूमिका निभा सकते हैं। पाचन में सहायता। संतुलित मात्रा में लहसुन खाने से कुछ लोगों में पाचन बेहतर महसूस हो सकता है। हालांकि जिनका पेट संवेदनशील है उनमें यह उल्टा असर भी कर सकता है। सूजन कम करने में सहायक हो सकता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार लहसुन में ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें सूजन रोधी गुण पाए गए हैं। रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। लहसुन रक्त वाहिकाओं के सामान्य कार्य को समर्थन देने में मदद कर सकता है, जिससे रक्त संचार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण। लहसुन में ऐसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं जिनका प्रयोगशाला अध्ययनों में कुछ बैक्टीरिया और फंगस के विरुद्ध प्रभाव देखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यह संक्रमण का इलाज है। सर्दी जुकाम के दौरान उपयोगी हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि लहसुन खाने से सर्दी जुकाम के दौरान आराम मिलता है। वैज्ञानिक प्रमाण सीमित है, इसलिए इसे उपचार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। त्वचा और बालों के स्वास्थ्य में अप्रत्यक्ष सहायता। यदि आपका आहार संतुलित है तो लहसुन सहित पोषक तत्वों से भरपूर भोजन त्वचा और बालों के सामान्य स्वास्थ्य में योगदान दे सकता है। पोषण से भरपूर लेकिन कम कैलोरी वाला खाद्य पदार्थ। लहसुन में कैलोरी कम होती है और स्वाद के साथ पोषण भी मिलता है। चलिए अब जानते हैं लहसुन खाने का सही तरीका क्या है। प्रतिदिन लगभग 1 से 2 कच्ची कलियां अधिकांश स्वस्थ वयस्कों के लिए पर्याप्त मानी जाती है। इसे भोजन में पकाकर भी खाया जा सकता है। यदि कच्चा खा रहे हैं तो हल्का कुचलकर 5-10 मिनट छोड़ दे। इससे एसिलीन बनने में मदद मिलती है। खाली पेट खाने की परंपरा है, लेकिन इसका अतिरिक्त लाभ सभी के लिए सिद्ध नहीं है। यदि खाली पेट खाने से जलन या असहजता हो तो भोजन के साथ ले। चलिए अब जानते हैं लहसुन खाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। यदि अधिक मात्रा में लहसुन खाया जाए तो कुछ लोगों में ये समस्याएं हो सकती है। मुंह से तेज बदबू आना, पेट में जलन, गैस बनना, एसिडिटी, उल्टी जैसा महसूस होना, दस्त, पेट दर्द। कुछ लोगों में एलर्जी। अधिक मात्रा में या सप्लीमेंट के रूप में लेने पर रक्तस्राव का जोखिम बढ़ सकता है, खासकर यदि व्यक्ति खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहा हो। किन लोगों को लहसुन खाना चाहिए? सामान्य रूप से संतुलित मात्रा में लहसुन इन लोगों के आहार का हिस्सा हो सकता है। स्वस्थ वयस्क, संतुलित भोजन लेने वाले लोग जो स्वाद के साथ पोषण भी बढ़ाना चाहते हैं, जिनका डॉक्टर किसी विशेष कारण से लहसुन से मना नहीं करता। चलिए जानते हैं किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इन परिस्थितियों में लहसुन अधिक मात्रा में खाने या सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। जिनका ऑपरेशन होने वाला है, जो खून पतला करने वाली दवाइयां लेते हैं, जिनको बार बार एसिडिटी या अल्सर की समस्या हो, जिनको लहसुन से एलर्जी हो,
गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं यदि सप्लीमेंट लेना चाहे, छोटे बच्चों को अधिक मात्रा में कच्चा लहसुन न दे। चलिए अब जानते हैं लहसुन से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। क्या रोज लहसुन खाना सही है? हाँ, अधिकांश स्वस्थ लोगों के लिए सीमित मात्रा में लहसुन को संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है। यदि कोई बीमारी है या दवा चल रही है तो डॉक्टर की सलाह ले। क्या खाली पेट लहसुन खाना जरूरी है? जरूरी नहीं। यदि खाली पेट खाने से परेशानी हो सकती है तो भोजन के साथ खाना बेहतर हो सकता है। एक दिन में कितनी लहसुन खानी चाहिए? आमतौर पर 1 या 2 कच्ची कलियां पर्याप्त मानी जाती है। अधिक मात्रा हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होती। क्या लहसुन से वजन कम होता है? लहसुन अकेले वजन कम नहीं करता। वजन घटाने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अधिक महत्वपूर्ण है। क्या लहसुन मधुमेह में लाभदायक है? कुछ शोधों में संभावित लाभों का अध्ययन किया गया है, लेकिन यह मधुमेह की दवा का विकल्प नहीं है। दवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही ले। क्या लहसुन ब्लड प्रेशर कम करता है? कुछ अध्ययनों में हल्का लाभ देखा गया है, लेकिन यह सभी पर समान प्रभाव नहीं डालता और इसे दवा की जगह नहीं लिया जाना चाहिए। क्या रात में लहसुन खा सकते हैं? हाँ, यदि इससे आपको पेट में जलन या असहजता नहीं होती। समय से अधिक महत्वपूर्ण है कि आप इसे संतुलित मात्रा में लें। दोस्तों, लहसुन एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है जिसमें एसिलिन, विटामिन B6, विटामिन C, मैंगनीज और कई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। संतुलित मात्रा में इसका सेवन सामान्य स्वास्थ्य के लिए लाभदायक आहार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अधिक मात्रा में खाने से पेट की समस्या, बदबू और कुछ लोगों में अन्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त है, गर्भवती है या कोई नियमित दवा ले रहे हैं तो लहसुन की अधिक मात्रा या सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़े उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।